नमस्कार, SCN प्लस के हलचल दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरवी वैष्णव। सबसे पहले खास हलचल पर एक नज़र। सुजलांचल समेत पूरे चूरू जिले में शीतलहर, घने कोहरे की फैली चादर, तेज सर्दी से जनजीवन ठहरा। नए साल पर बंद रहेगा खाटू श्याम मंदिर। कोरोना को देखते हुए मंदिर कमेटी ने लिया निर्णय। लाडनू में नहीं रुक रहा चोरियों का सिलसिला, आमजन में प्रशासन के प्रति आक्रोश। सुजलांचल में आज जबरदस्त शीतलहर शुरू हो गई। तड़के से ही जबरदस्त कोहरे ने चारों तरफ अपनी चादर फैला ली। आज सीजन का सबसे भयंकर कोहरा छाया, जो 11 बजे के बाद तक रहा। इसके बाद सूर्यदेव के उदय होने से कंपकपाते लोगों को राहत मिली। आज कोहरे के कारण विजिबिलिटी मात्र 20 मीटर रह गई। इससे वाहन चालकों के साथ साथ पैदल चलने वाले लोगों को भी दिक्कत हुई। आज सुजानगढ़ का न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस चला गया। वातावरण में गलन के कारण लोग जानवर भी अलाव तापते हुए नजर आए। जबरदस्त शीतलहर के बावजूद भी सोनादेवी सेठिया गर्ल्स कॉलेज में NCC की कैडेट्स डेली ड्रिल करती नजर आई। प्रभारी नरेश चंद्र ने बताया कि NCC के कैडेट्स पर मौसम का कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारी डेली ड्रिल ऐसे ही चलती रहती है। उन्होंने बताया कि आने वाले समय में कुछ कार्यक्रम होंगे, जिनकी अभी तैयारियां चल रही है। सोनादेवी सेठिया कन्या महाविद्यालय से है। यहाँ पर हमारे NCC के कैडेट्स हैं जो डेली ड्रिल करते हैं। हालांकि मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है, लेकिन मौसम का हम कैडेट्स पर ऐसा कोई असर नहीं होता। मौसम कैसा भी हो, हमारी डेली ड्रिल जो होती है वो वैसे ही रेगुलर बेस पर होती है, क्योंकि हम बच्चों को ये सिखाते हैं कि कैसी भी परिस्थितियाँ हो, कैसा भी मौसम हो, हम लोगों को अपना काम करते रहना है, आगे बढ़ते रहना है। डेली ड्रिल जो होती है उसमें कोई कमी नहीं आनी चाहिए। मौसम का ऐसा कोई असर नहीं है। अब आप देख ही रहे हैं कि बच्चे हमारे डेली ड्रिल कर रहे हैं। वही जोश, वही साहस और ताकत है इनमें, और जज्बा है एक, जो NCC के प्रति इनका समर्पण दिखाता है। जी, अभी एक आपने बाज़ार में रैली भी निकाली थी, कोई खास प्रोग्राम होना आने वाले टाइम में? हाँ, आने वाले टाइम में एक खास प्रोग्राम होना कोरोना को लेकर, जिसमें हम सोशल डिस्टेंसिंग, कोरोना से बचाव के उपाय, एक नुक्कड़ नाटक, ये कार्यक्रम आयोजित करने का। लाडनू कस्बे के शहरी आवास मोहल्ले में मात्र 4 दिन में दूसरी चोरी होने से मोहल्ले वासियों में दहशत का माहौल बना हुआ है। जानकारी के अनुसार क्षेत्र के मुंशी खान के घर पर चोरों ने दूसरी चोरी की वारदात को अंजाम देकर लाखों के जेवरात पार कर ले गए। परिवार के लोगों का कहना है कि 11 दिसंबर को रिश्तेदार किसी शादी में बाहर गए थे, लेकिन आज सुबह जब घर पर पहुंचे तब घर के दरवाजे का ताला टूटा पड़ा था। अलमारी में रखे जेवरात व 8,000 के करीब नकदी चोरों द्वारा पार कर ली गई। घटना के बाद मौके पर भारी संख्या में मोहल्ले वासियों की भीड़ जमा हो गई। चम्मच जुड़े और है ना 2 का पका मेरा ना अंगूठा पे मेरे जमाना पे अंगूठा दो और तब टिकला दिखती है, टिकला पे गई पे गला पेड़ का 5 है सरनी का सोना का एक मान ले भी सोना को मार सरनी 5 हां 5 है पुरान घर लिखा ये सीधा मौसम बोला है। धार्मिक नगरी खाटू धाम में आने वाले श्याम भक्तों को इस बार नए अंग्रेजी साल पर बाबा श्याम के दर्शन नहीं होंगे। कोविड-19 के चलते नए साल पर होने वाले भक्तों की भीड़ को देखते हुए श्री श्याम मंदिर कमेटी ने यह निर्णय लिया है। 25 दिसंबर से 3 जनवरी के बीच मंदिर 3 दिन ही खुलेगा। कमेटी से मिली जानकारी के अनुसार 25 व 26 दिसंबर को एकादशी व द्वादशी होने तथा 27 दिसंबर को रविवार होने की वजह से मंदिर बंद रहेगा। इसके बाद 28, 29 व 30 दिसंबर को बाबा श्याम की दर्शन व्यवस्था सुचारू रूप से रहेगी। चूरू में आज दिन की शुरुआत कोहरे और बर्फीली हवाओं के साथ हुई। उत्तरी बर्फीली हवाओं के बीच सूरज कोहरे में लिपटा रहा,
जिससे आम जनजीवन अस्त व्यस्त रहा। सुबह देर तक घना कोहरा छाया रहा। पेड़ों की पत्तियों पर ओस की बूंदें जमी नजर आई। लोग जगह जगह अलाव तापकर सर्दी से बचाव करते देखे गए। मौसम विभाग ने यहां न्यूनतम तापमान 5.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया, लेकिन सर्द हवाओं के चलते हवाएं 0 डिग्री जैसा एहसास करवा रही है। कोहरे के कारण आज दृश्यता बहुत कम रही, जिसके कारण यातायात पर असर पड़ा। वाहनों की धीमी गति रही और कई ट्रेनें भी देरी से पहुंची। मौसम विभाग का मानना है कि पश्चिमी विक्षोभ के गुजरने के बाद अब सर्दी फिर अपनी रंगत दिखाएगी। किसानों की माने तो क्षेत्र में चना, सरसों, गेहूं, जौ आदि को ओस बनने से पर्याप्त नमी मिलेगी और फसलें तेजी से बढ़ेगी। सरदार शहर में कोहरे और शीतलहर के चलने से सर्दी का कहर बढ़ गया। लगातार ठंड बढ़ने से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गुरुवार सवेरे आसमान में घना कोहरा छाए रहने से वाहन चालकों तथा सड़कों पर चलने वाले लोगों को काफ़ी दिक्कतें हुई। सर्दी अधिक होने से बाजार भी देरी से खुले। सर्दी से बचाव के लिए लोग अलाव का सहारा लेते हुए नजर आए। तेज सर्दी और कोहरे के बाद दोपहर के समय सूर्य देव ने दस्तक दी, लेकिन धूप में बैठकर भी ठंड का एहसास बना रहा। शाम होते होते सर्द हवाओं ने मौसम को और ठंडा बना दिया, जिसके चलते बाजार जल्दी बंद होने शुरू हो गए और शाम 8 बजे ही बाजारों में सन्नाटा पसर गया। चूरू भाजपा जिला कार्यालय में मोदी सरकार द्वारा लाए गए कृषि सुधार विधेयकों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। जिलाध्यक्ष पंकज गुप्ता ने प्रस्तावना प्रस्तुत करते हुए कहा कि ये बिल किसान हितैषी है। इन तीनों विधेयकों के खिलाफ कुछ लोग व संगठन किसानों का मुखौटा लगाकर आंदोलन कर रहे हैं और देश की कई विपक्षी पार्टियां इनका समर्थन कर रही है, जो कि प्रधानमंत्री के खिलाफ एक साजिश है। निरस्त कर देगी, कृषि उत्पादों के व्यापार की व्यवस्था करेगी। ये उनके घोषणा पत्र के पेज नंबर 17 के क्रमांक 11 पे दर्ज है। आगे कांग्रेस आवश्यक वस्तु अधिनियम की जगह नया कानून लेकर के आएगी, ये बात भी उन्होंने पेज नंबर 18 पर कही। केंद्र की आदरणीय मोदी जी की सरकार ने 3 कृषि अधिनियम जो लागू किए हैं, वो तीनों कृषि अधिनियम पूर्णतया किसानों के हित में हैं, उनके जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाले हैं। लेकिन विपक्ष के कुछ लोगों ने किसानों को बहका करके उनको भ्रमित करने का काम किया है और इसलिए तथाकथित कुछ नेता और थोड़े बहुत किसान एक आंदोलन के रूप में दिल्ली के आसपास बैठे हुए हैं। हम ये चाहते हैं कि उनको हमारी बात ठीक से समझ में आए, वो ठीक से घर पे आ जाएं, अपने खेत में काम लग जाएं और तीनों अधिनियमों की तथ्यात्मक जानकारी आपके माध्यम से आम जनता तक पहुंचे। इसके लिए हमने आज ये हर जिला मुख्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है। हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि तीनों अधिनियमों में ऐसा कोई भी एक वाक्य नहीं है जिससे किसान का कोई अहित होता हो। पहले अधिनियम में किसानों को अपनी फसल को व्यापक स्थानों पर बेचने का बाजार उपलब्ध करवाया है और दूसरे में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है। कोई भी किसान किसी से समझौता करके अपनी अच्छी खेती कर सकता है, गुणवत्ता वाली खेती कर सकता है जिससे उसको मूल्य अधिक मिले। और तीसरे में आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन किया है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ अनाज ऐसे हैं जिनका उत्पादन बड़ी मात्रा में होता है, तो किसान अपने खेत में भी स्टॉक कर सकता है ताकि वो समय पर मूल्य बढ़ने पर बेच सके। ये तीनों अधिनियमों का सार है, इसमें किसान विरोधी कुछ भी नहीं है। लोकसभा एवं विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी रहे कांग्रेस नेता रफीक मंडेलिया ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से आह्वान किया है कि वे अपना मनोबल कमजोर न करें। वक्त आएगा और हम फिर जनता के आशीर्वाद से प्रथम पंक्ति में होंगे। कांग्रेस नेता रफीक मंडेलिया गुरुवार को ब्लॉक कांग्रेस कार्यालय में शहर और देहात से आए कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। वे हाल ही में हुए पंचायत चुनावों में चूरू में भाजपा समर्थित प्रधान बनने को लेकर बोल रहे थे। इस अवसर पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे।
चाहती हूँ कि किसी व्यक्ति विशेष के पीछे हमें नहीं भागना है। जो चले गए सो गए। अब हमें भूलकर उन बीती हुई बातों को भूलकर हमें आगे बढ़ना है और आने वाले समय में जो चुनाव कर रहे हैं कि आने वाले चुनाव में हम तख्ता भी नहीं लगाने देंगे, टेंट भी नहीं लगाने देंगे, लेकिन ये उनकी गलत फहमियां है। मैं उन पंचायतों का दौरा कर चुकी हूँ चुनाव के बाद में, ऐसा कुछ भी नहीं है। उनके साथ सिर्फ 4 व्यक्ति गए हैं, उसकी बजाय हमारे पास 400 और जुड़े हैं और विरोध उस व्यक्ति का था, न कि रफीक जी मंडेलिया का और हमारी पार्टी का। उनके साथ कोई नहीं गया हो रहा है। आज हमने 20 तारीख को कांग्रेस पार्टी के जो हमारे सरपंचगण, ब्लॉक मेंबर जो चुनाव जीते हैं, हारे हैं, उनके लिए और हमारे नगर पालिका का कार्यकाल 1 साल पूरा हुआ है उसके लिए और हमारी राजस्थान सरकार के 2 साल पूरे हुए हैं उसके लिए हमने 20 तारीख को दादावाड़ी के अंदर 1 बजे मीटिंग रखी है। उसके संदर्भ में हमने हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं नेतागणों की चर्चा के लिए आज की मीटिंग रखी है और बाकी का जवाब हम 20 तारीख को देंगे। जो लोगों ने कांग्रेस पार्टी के साथ धोखा किया है, कांग्रेस पार्टी के साथ विश्वास खोया है और जो लोगों ने जो घिनौना काम किया है उसका जवाब 20 तारीख को देने के लिए मैंने 20 तारीख को दादावाड़ी में मीटिंग रखी है। जन्म से कांग्रेसी नहीं थे, वो भारतीय जनता पार्टी के दलाल थे और कभी भी उन्होंने कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के लिए भला काम नहीं किया है, ये मैं बताना चाहता हूं। वो रिकॉर्ड बोलता है, वो अपने आप को जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी से तालमेल रखते थे और मैंने टिकटों से पहले ये देख चुका हूं, लोगों को भी पता है जिस आदमी के लिए उसने टिकट के लिए लड़ा था और हमारे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता की टिकट कटवाई थी जोर जबात करके, वो आज कहां है? वो उन गांव वालों को, वो पंचायत वालों को 20 तारीख को मैं पूछूंगा, जवाब दे मुझे कि वो आदमी जिसके लिए हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता और लीडर की टिकट कटवा के जो चैतराम सारन को टिकट दिलाई थी, आज वो चैतराम सारन कहाँ है? मैंने उसी दिन कहा था कि ये बीजेपी का दलाल है और ये बीजेपी दिन में कांग्रेस है, रात को बीजेपी है। वो लोग आज सामने आ गए हैं। मैं तो कहना चाहूंगा ऐसे लोगों की कांग्रेस पार्टी में जरूर नहीं है। जो कांग्रेस की बगावत करता है उसे कांग्रेस में नहीं रहना चाहिए और उन्हीं में ताकत थी तो निर्दलीय जीत के आते और प्रधान बनते, तब मैं मानता कि वो बहुत ही बहादुर सिंह है। अरे जाने दो भैया, कांग्रेस के नाम से जीत गए और आज जाके प्रधान बन गए। प्रधान बनने से कुछ नहीं होता। जो इज्जत कांग्रेस में थी वो कांग्रेस की इज्जत उन्होंने गंवाई है, वो इज्जत उनको दोबारा नहीं मिल सकती, यही कहना चाहता हूँ। ये था SN प्लस का खास बुलेटिन हलचल दिन भर। टीवी पर देखने के लिए शेखावाटी केबल नेटवर्क के चैनल संख्या 153 पर जाएं। सोशल मीडिया पर हमसे लगातार जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube और Facebook पेज को सब्सक्राइब और लाइक करें। नमस्कार।